सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स को क्लियरली पता है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रफली 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनमें से 3 मार्क का क्वेश्चन प्रूफ डेट का क्वेश्चन होता है और बच्चा वहीं पे फंसता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि प्रूफ डेट के क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं, चाहे कोई भी प्रूफ डेट का क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पहला है कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। प्रूफ डेट में अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड में साइन थीटा कॉस थीटा को छोड़ के कोई दूसरा रेशियो यूज कर ले, जैसे टेन थीटा या सेक थीटा कॉसेक कॉट, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए आप उन रेशियोज को साइन और कॉस का टर्म में लिख दो, क्योंकि साइन और कॉस के टर्म में लिखने से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। दूसरा टिप, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आपको रूट का टर्म मिल जाता है तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उसको रैशनलाइज कर देना, क्योंकि रैशनलाइज करने से 50% सॉल्यूशन वैसे ही मिल जाता है। तीसरा टिप, जैसे आपको पहला स्टेप में बताया था कि कभी भी आपको साइन और कॉस को छोड़ के कोई दूसरा अगर रेशियो मिल जाए तो उसको आप साइन और कॉस में कर दो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाकी रेशियोज जो है वो ग्रुप में मिल जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये एक ग्रुप में है और साथ ही साथ ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में भी आपको रैशनलाइज करना है। आपको ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को रैशनलाइज कर देना है, इसको रैशनलाइज करके आपको फर्दर सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद फिर आप इसको साइन और कॉस में ला सकते हो एज पर द आंसर रिक्वायरमेंट। चौथा टिप है, बहुत टाइम आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है जहां पे साइन या कॉस का पावर 4 5 6 ऐसा कुछ दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे को बहुत डरा देते हैं, पर इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए जहां पे पावर 4 ऐसा दे दे, साइन का पावर 4 या कॉस का पावर 4, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करके साइन स्क्वायर बना देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साइन का पावर 4 था, मैंने साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 कर दिया। ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, ऐसा करने से ये बेनिफिट है कि हम अपना जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, वो वाला आइडेंटिटी यूज करके कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखो यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा है, हम क्या करेंगे इस पावर 4 को ब्रेक करके 2 कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2, फिर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया और फिर इसको सॉल्व कर दिया, जिससे मेरे को राइट हैंड साइड डायरेक्टली मिल गया। अगर आपको भी कोई कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में लाके वो आइडेंटिटी यूज करो, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस में दिया हुआ है कि क्वेश्चंस जो होंगे वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड होंगे। अब इन टिप्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने सीबीएसई सिलेबस के पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है जो आपको रिलेटेड वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर टिप्स हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।